किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन में अपने जो फसल हमारी लगी हुई है इसका तना कैसे मोटा करें। तना मोटा करने के लिए हमें क्या स्प्रे करना है जिससे कि हमारे पौधे का तना मोटा होगा तो कंद का निचोड़ बढ़िया होगा, क्योंकि हमारी लहसुन की जो फसल है ये 70 दिन के आसपास पहुंच गई है। बहुत सारे किसान भाई जानना चाह रहे हैं कि लहसुन की फसल में तना मोटा होगा तभी कंद मोटा होगा, या इसमें कौन सी ऐसी खाद डालते हैं जिससे हमारे लहसुन में कंद बड़े हो जाएं। किसान साथियों, जब आपके पौधे की लंबाई ज़्यादा नहीं होगी और पौधे के तना जो है ज़्यादा मोटा होगा, जिससे हमारे पौधे का जो पत्तियों से निचोड़ होता है, जब कंद बनते हैं तो तने के आधार पे जितना तना मोटा होता चला जाता है उसी के निचोड़ में कंद मोटे होते चले जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो इसमें स्प्रे के तौर से आप भी दे सकते हैं। स्प्रे में अगर आप डाल रहे हैं उससे हमारे फसल में जो ये लहसुन की है तना भी मोटा होता चला जाएगा, और जब ये लहसुन का निचोड़ होने लगेगा यानी कंद बनने लगेंगे तो हमारे कंद का साइज भी बहुत अच्छा बनेगा। किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे हैं कि इसमें हम कौन सा अगर स्प्रे कर दें, हमने खाद तो डाल दिया है, तो आज हम इस वीडियो में स्प्रे के माध्यम से अपने पौधे को क्या देना है ये जानकारी देंगे। जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे हमारे जितने भी किसान साथी हैं हमारे वीडियो देखते हैं, लाइक ज़रूर करते हैं, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। किसान साथियों, बात करते हैं कि तना मोटा करने के लिए हम अगर स्प्रे पे आते हैं तो कौन सा स्प्रे कर दें। स्प्रे के माध्यम से अगर हम अपने पौधे को फास्फोरस की पूर्ति करते हैं, किसान साथियों फास्फोरस हमारे पौधे के तना को मोटा करती है और फास्फोरस बहुत ज़रूरत होती है हमारे पौधे को, जो हम बेसल डोज में डालते हैं। उसके बाद जब हमारा लहसुन 60 दिन के आसपास हो जाता है उस समय हमें अपने पौधे को फास्फोरस देना बहुत ज़रूरी होता है। कई किसान भाई और हम लोग भी NPK 0-34 का भी स्प्रे करते हैं, लेकिन किसान भाइयों ध्यान है 0-34 अगर आपने स्प्रे कर दिया है और हमारे पौधे को फास्फोरस की और उपलब्धता देनी है तो हम एक NPK आता है 12-61-0, और इसके साथ में क्या क्या मिलाना है इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। किसान साथियों, पहले बात कर लेते हैं 12-61-0 में क्या होता है। 12-61-0 में अपने जो है 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है, इसलिए हम लोग एक बार 12-61-0 का ही प्रयोग करते हैं। अब किसान साथियों बात करेंगे इसकी डोज की। अगर आप इसको स्प्रे के माध्यम से दे रहे हैं तो 80 ग्राम पर 16 लीटर पंप के हिसाब से, या फिर आप 70 ग्राम 16 लीटर पंप के हिसाब से दे सकते हैं। किसान साथियों ध्यान है इसके साथ में और कौन तत्व मिलाना है जो कि हमारे पौधे को ज़रूरत पहुंचती है, कि हमारे पौधे को माइक्रोन्यूट्रेंट भी आवश्यकता होती है और कुछ ह्यूमिक एसिड की भी आवश्यकता होती है। ये सब चीज़ें जब पड़ेंगी साथ में तो हमारे पौधे का तना बहुत मोटा होगा, और जब तना मोटा होगा तो कंद का जो है निचोड़ बहुत अच्छा होता है। किसान साथियों बात कर लेते हैं कि 12-61-0 के साथ में अगर आप मिला रहे हैं तो ह्यूमिक एसिड जो आती है 98% उसको लेना है। उसमें से 20 ग्राम पर 16 लीटर के हिसाब से उसका भी अलग घोल बनाना है, और साथ में अगर आप चिलेटेड फॉर्म में माइक्रोन्यूट्रेंट लेते हैं उसको भी डाल सकते हैं। चिलेटेड फॉर्म वाली माइक्रोन्यूट्रेंट जो आती है दयाल की, जैसे ब्रजमोर आती है, इस तरीके की कई कंपनियों की चिलेटेड आती है, उसको इसके साथ मिलाया जा सकता है। और उसकी अगर हम डोज की बात करते हैं तो 20 ग्राम पर 16 लीटर पंप के हिसाब से आप मिला सकते हैं। किसान साथियों अगर इसी तरीके से इन तीनों दवाओं अपना जो है, जैसे अपने ये है NPK है और इसके साथ पे ह्यूमिक है और साथ में माइक्रोन्यूट्रेंट है, इन तीनों चीज़ों को अगर आप मिक्स करते हैं, घोल अलग अलग बनाएं और तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक साथ अगर आप स्प्रे देते हैं तो अपनी फसल को बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। यानी आपके जो पौधे की पत्तियां हैं ये बहुत आसानी से भोजन ग्रहण करेंगी, और इसके बाद अपने पौधे में जो है तना मोटा होता चला जाएगा और फास्फोरस की पूर्ति होती चली जाएगी। और किसान साथियों इसके साथ में विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप इसका स्प्रे कर रहे हैं तो उसके साथ में स्टिकर जरूर लगा दें, क्योंकि स्टिकर लगाने का फ़ायदा अलग मिलता है। स्टिकर लगाने से हमारे पौधे की जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों में जो चिकनापन होता है, इस पर अगर कोई भी दवा का स्प्रे आप कर रहे हैं तो वो रुकती नहीं है। ज़्यादातर दवाएं जो है इधर उधर बहने लगती हैं। जब हमारे पौधे में स्टिकर लग जाता है दवाई के साथ में, जब पौधे पर स्प्रे होता है तो पत्तियां जो है इन पे दवा फैल जाती है और अंदर तक अंतर प्रवाही कह लीजिए दवा पहुंचती है, तो रिजल्ट बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। तो किसान साथियों इस तरीके से अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं यानी 12-61-0 और साथ में ह्यूमिक एसिड
और इसके साथ में चिलेटेड जिंक ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिला करके आप स्प्रे करेंगे तो अपने लहसुन का जो है पौधा बहुत हरा भरा होगा और तना मोटा होगा। आने वाले समय में जो कंद बनेंगे बहुत शानदार कंद आपको देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, इसके बाद में जो हम लोग पोटाश की पूर्ति करते हैं और इसके बाद में अगर आप डालना चाहें तो 0/34 का भी एक स्प्रे कम से कम 15 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पौधे को फास्फोरस की और साथ में पोटाश की भी पूर्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप अपने फसल में समय से इन दवाओं के साथ में जैसे NPK है, ये चीज़ें का स्प्रे कर रहे हैं या कोई दवा डाल रहे हैं तो इनका लाभ विशेष मिलेगा आपको। और दवा स्प्रे करते समय अगर आप कायदे से नोजल को सटा के डालते हैं तो उसका बेनिफिट आपको अलग से मिलता है। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल से किसान भाई जुड़े रहें और जो भी अपडेट हम अपने खेत में देखते हैं कि क्या क्या करना है, उस हिसाब से जो भी अपडेट है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो किसान साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज जानकारी अगर अच्छी लगे तो सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करिए, ताकि हमारे जितने भी किसान साथी लहसुन की खेती कर रहे हैं, लहसुन की खेती करते समय अगर उनको कोई जानकारी नहीं है, अगर वीडियो के माध्यम से उनको कोई जानकारी मिल गई तो ये आपका जो है बहुत बड़ा उपकार होगा। तो किसान साथियों, फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।